हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट रिलेटेड न्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स एज वेल एज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ मैं रेगुलरली वैकेंसी अपडेट पोस्ट करती रहती हूँ फ्रॉम डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल से जो वैकेंसी निकलता है उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में तुरंत मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक वैकेंसी निकाला गया था। करीब 400 के आसपास वैकेंसी है। चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन को। ये है उनका एडवर्टीजमेंट। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज 1 इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन ग्रुप ए ऑफ उड़ीसा एजुकेशन सर्विस। तो कॉलेजेस में जो पोस्ट निकलता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसी का ये फॉर्म निकला हुआ है। वेबसाइट लिंक भी दिया गया है, देख सकते हैं। और तो भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी चालू है और 16 तारीख को लास्ट डेट है, उससे पहले आपको भर देना है। करीब 385 वैकेंसीज है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है, जल्दी आप इसको भर दे अगर आप एलिजिबल है तो। चलिए देख लेते हैं वैकेंसी पोजीशंस। एंथ्रोपोलॉजी में टोटल वैकेंट सीट्स 18 है। कैटेगरी वाइज सीट आप यहाँ से चेक कर लेना। केमिस्ट्री में 12 है, कॉमर्स में है 20, कंप्यूटर साइंस 28, इकोनॉमिक्स 20, एजुकेशन 45, इंग्लिश 35, जियोग्राफी 17, जियोलॉजी 10, हिंदी 15, हिस्ट्री 25, होम साइंस 25, लॉजिक एंड फिलोसफी 10, ओडिया 16, फिजिक्स 12, पॉलिटिकल साइंस 35, साइकोलॉजी 15, संताली 2, सोशियोलॉजी 25। तो टोटल 385 वैकेंसीज है। और एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, वुमेन कैंडिडेट के लिए बहुत सारा सीट्स जो है रिजर्व करके रखा हुआ है। एज लिमिट जो है 45 इयर्स तक का आप भर सकते हैं एंड आपका एज मिनिमम 21 होना ज़रूरी है। 5 ईयर तक का छूट दिया गया है अपर एज लिमिट में कैंडिडेट्स के लिए, जो कि SC ST SEBC वुमेन कैंडिडेट है। एंड 10 साल के लिए PWD कैंडिडेट्स का छूट है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो कि SC ST SEBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 15 ईयर्स तक का छूट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स एंड इक्विवेलेंट। और जो SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है मार्क्स में। 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, और PhD भी है तो भी आप एप्लीकेबल है। कोई भी है नेट या फिर PhD, आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस देख सकते हैं, कोई भी फीस नहीं रखा गया है, तो आप इसमें विदाउट फीस भर सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हैं। सिलेक्शन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द रैंक ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी मेड बाय द कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो आपका API बनेगा, उस बेसिस में आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा एंड दैट इज द सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाएंगे। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ से आप चेक कर लेना। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ओडिया आपको लिखना, बोलना एंड पढ़ना आना चाहिए। और अपर प्राइमरी एग्जामिनेशन में आपका ओडिया रहना ज़रूरी है, यानी कि आप अगर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं या फिर कोई भी उड़ीसा बोर्ड से आप पढ़े हुए हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं दूसरे बोर्ड्स के, वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इस बोर्ड का एक ड्रॉबैक है। साथ ही साथ उड़ीसा पीपल के लिए ये एक अच्छी चीज़ है, जो कि बाहर वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो उड़िया जो कैंडिडेट्स हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। बाकी अदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको भरना है फॉर्म, और उसके बाद का डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करना है वो यहाँ दिया गया है। जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है आपका, ऑल कॉपी ऑफ ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ लिस्ट दिया गया है HSC और इक्विवेलेंट, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री के जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, MPhil, नेट, PhD, मार्क लिस्ट, सब कुछ आपको अपलोड करना है यहाँ। और इसके साथ साथ आपको भेजना है 4 रिसेंट साइज फोटोग्राफ्स, अनसाइंड एंड अनअटेस्टेड। कोई भी सिग्नेचर बिना किए आपको भेजना है। जो भी फोटो आप अपलोड किए हैं एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म, उसी को भेजना है। ओडिया टेस्ट पास्ट सर्टिफिकेट, इसको ज़रूरी है, मैंडेटरी है। कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ यू आर एप्लीकेबल। बाकी ये सारे जो है आप भेज सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, हाउ टू अप्लाई, यहाँ आपको इस वेबसाइट में आना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक में आपको क्लिक करके फिल करना है। और फिल करने के से पहले आपको अच्छे से जो है पूरा डिटेल्स पढ़ना है इस डॉक्यूमेंट में। इनिशियल 1 में दिया गया है कि आपका API कैसे काउंट होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ग्रेजुएशन के लिए मैक्सिमम 21 मार्क्स रहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25,
एमफिल के लिए 7 रहता है, पीएचडी 25, नेट विद शेयर 10, नेट 8, सेट और स्लेट 5, रिसर्च पब्लिकेशन 6 मैक्सिमम, 2 पर ईच पब्लिकेशन, टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 10 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर, इंटरनेशनल नेशनल लेवल अवार्ड के लिए 3 मार्क्स रहता है एंड स्टेट लेवल अवार्ड्स के लिए 2 मार्क्स रहता है। तो आउट ऑफ 100 आपका एपीआई बनेगा एंड उस बेसिस में आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। तो चलिए देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। आपको आ जाना है ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के इस पोर्टल में। यहाँ आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का ऑलरेडी यहाँ साइन दिख रहा है। जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस लिंक एंड उसके बाद आप अप्लाई कर सकेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स है या फिर क्वेरी है देन यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स दोज हु आर सर्चिंग फॉर दिस टाइप ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। Thanks for watching the video and stay tuned for more such content on faculty recruitment notification and PhD admission related content.